जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज मैं आपको मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। मैं आज आपको मोटिवेट करूंगा और मैं आपको आज स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको अगले 15 से 20 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब जो स्टूडेंट्स मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे जानते हैं स्टार्टिंग से, उनको पता है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने थंबनेल को देखकर क्लिक किया है, उनको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, है ना। थंबनेल देखकर ही क्लिक किया ना भाई कि हाँ आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, कि कोई बस मुझे ये बता दे कि यार मुझे फर्स्ट फेब को क्या करना है, सेकंड को क्या करना है, फिफ्थ को क्या करना है, मुझे कैश फ्लो कितने दिन में खत्म करना है। मैं आपसे बस एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस इससे पहले भी देखी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी पहली बार देख रहे हो। ऐसा है क्या कि पहली बार किसी टीचर की स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हो? नहीं, पहले भी देखी होगी। मेरी नहीं देखी होगी क्योंकि मेरी आती नहीं है, ठीक है, राइट। तो बहुत सारे टीचर्स की देखी होगी। हाँ, सच में बताना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एक्चुअली में कितनी बार आपने उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया और एक्चुअली में वो एग्जीक्यूट किया और हाँ आपको हेल्प हुई है। एक बार भी नहीं। मैं बता सकता हूं आपको क्यों। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि सुनो, फर्स्ट फेब को, अभी आज क्या है, 30th है ना आज, हाँ, फर्स्ट फेब को आपको क्या करना है, फर्स्ट फेब को आपको कैश फ्लो पढ़ना है, ठीक है। कैश फ्लो आपको 2 दिन में खत्म करना है। लेकिन कैश फ्लो तो आपको ऑलरेडी आता है, आपको तो शेयर्स नहीं आता। और ऐसा भी हो सकता है कि कैश फ्लो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो 2 दिन में कैसे करोगे भाई, आपको 3-4 दिन चाहिए। मैं आपको बोल दूं कि सुनो, आपको 2 दिन में शेयर्स करना है या 3 दिन में शेयर्स करना है, जो भी है, और आप क्या बोलोगे, शेयर्स तो मुझे ऑलरेडी आता है, मुझे तो कैश फ्लो नहीं आता, या मुझे तो डिसोल्यूशन नहीं आता, या मुझे तो फंडामेंटल्स नहीं आता। तो यार थोड़ा सा समझदार बनो ना आप, थोड़ा सा तो सोचो कि क्या देखना है या क्या नहीं देखना। आपको सच में लगता है कि कोई भी टीचर आपको कोई भी टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी देंगे? देखो, टीचर्स तो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। आपने उनको बोला कि स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाओ, तो टीचर्स बना रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है किसी की हेल्प हो भी जाए। लेकिन मुझे एक बात सच्ची बताओ, अगर मैं आज आपको एक टाइम टेबल दूं 15 दिन का कि सुनो यार 2 दिन आपको ये चैप्टर पढ़ना है, 3 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन ये पढ़ना है, क्या वो सच में सारे स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सल टाइम टेबल हो सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। और ना ही मैं कभी देता हूं, ना मैं आज भी नहीं देने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आए हो, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उनको पता है कि इस वीडियो में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। कुछ तो मिलेगा, लेकिन जो चाहिए आपको वो मैं आपको नहीं देने वाला हूं। जिसकी आपको जरूरत है वो मैं जरूर आपको दूंगा, राइट। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है या अपनी टाइम टेबल कैसे बनानी है। मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला हूं, वो कोई यूज का ही नहीं है। अब मुझे खुद सोचो यार, हर चैप्टर का, हर एक स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता है, एक लेस स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक चैप्टर होता है। जो चैप्टर वीक है, जिसमें उसने मेहनत नहीं करी है, उसको उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जो चैप्टर आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, किसी और का वीक हो सकता है। मैं कैसे दूं आपको टाइम टेबल और कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? देखो, मुझे व्यूज तो बहुत मिलेंगे अगर मैं बता दूं कि 15 दिन आपको ये करना है, बहुत व्यूज आएंगे। लेकिन व्यूज के लिए कभी वीडियो बनाई नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले ना दिमाग में ये डाल लो कि भाई कोई भी टीचर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बता ही नहीं सकता है, स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प कर सकता है, जो कि मैं आज आपके करने वाला हूं। तो अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो दोस्त आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो। सच्ची बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि भाई अगर आपको ये चाहिए था कि मैं आपको 15 दिन का टाइम टेबल दूंगा ना, हाँ, कभी भी नहीं। लेकिन जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा कि अगले 20 दिन में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या आपने कभी करे ही नहीं है। देखो, कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो रिविजन कर रहे हैं, उनको ऐसी वीडियोस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और वो देखेंगे भी नहीं। मुझे पता है कि भाई अगर आपका सिलेबस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अब वो लगे हुए सैंपल पेपर्स में, उनको साइड हटाओ। मैं बात उनसे कर रहा हूं जो अभी परेशान है कि भाई ज्यादा तैयारी हुई नहीं है, ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं है, अगले 15-20 दिन में एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, क्या करें? तो दोस्त, पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, ठीक है। आपका कोई करियर डिसाइडिंग एग्जाम नहीं होता है, वो तो कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के 95% आ रहे हैं तो वो लाइफ में फोड़ेगा ही फोड़ेगा, और जिसके 75 आ रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी जाना था SRCC में, जैसे सबको जाना होता है। सबका टारगेट तो ये होता है ना कि यार टॉप के कॉलेज में जाएंगे, मुझे भी जाना था, नहीं हुआ था मेरा।
राइट। मैं भी रह गया था 2-3% से, नहीं हुआ था तो क्या फेलियर हो गया मैं? क्या लाइफ में कुछ नहीं किया या कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। 70-75-80% वाले बच्चों ने भी बहुत फोड़ा है, मैंने देखा है। ठीक है, ऑफकोर्स अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे आते हैं तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडवांटेज मिले, लेकिन कोई करियर डिसाइडिंग एग्जाम नहीं है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले सोच के चलना है कि यार ठीक है, मेरा काम है पढ़ाई करना, वो मैं करूंगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। भाई मैंने भी अपने अकाउंट्स के एग्जाम में 100 मार्क्स की तैयारी की थी, पूरी तैयारी की थी, स्कूल में आए भी थे, लेकिन बोर्ड्स में नहीं आए, 95 पे अटक गया ना। और पहली बात तो ये है, हो सकता है कुछ बच्चे बोले सर 95 बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब बात ये है कि जो आपका टारगेट है उससे अगर आप कम अचीव करते हो तो बुरा लगता है, हाँ लगता है, लेकिन क्या उसने मेरा करियर चेंज कर दिया या कुछ भी कर दिया? जो भी है, सबसे पहले रिजल्ट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि यार रिजल्ट कैसा आने वाला है। मेरा काम है कि 15-20 दिन बचे हुए हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दूसरों को मत देखो, किसी से कंपेयर मत करो कि यार वो तो सैंपल वर्स कर रहा है, कर रहा है तो कर रहा है यार, उसने पहले मेहनत करी है, आपको अब करने की जरूरत है। उससे कंपैरिजन करके आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो जाएगी, मुझे ये बताओ जरा। आधे बच्चे तो यही टेंशन में बैठे हैं बच्चों से। इस टाइम पे पता क्या होता है, इस टाइम पे दोस्तों को फोन करते हैं कि भाई तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया, ओह तू दूसरी बार रिवाइज कर रहा है, मेरा तो पहली बार भी नहीं हुआ, और इस चक्कर में पढ़ाई नहीं होती है। भाई साहब सुनिए ठीक है, कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। आपके पास जो दिन बचे हुए हैं कोशिश करेंगे उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने की। तो सबसे पहले क्या है कि जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उनसे भागना नहीं है, बहुत भाग चुके हो। बस आपको कोशिश करनी है कि जो एग्जाम डेज के बीच की लीव्स होने वाली हैं, अगर मान लो अकाउंट्स में 5-6 दिन की छुट्टियां हैं तो बेटा 5-6 दिन में ना मुझे रिवीजन करनी है, सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है। अगर मैं 5-6 दिन में भी वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ या कोई ऐसा चैप्टर कर रहा हूँ जो पहली बार कर रहा हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेन टारगेट मेरा क्या होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए कि मुझे 15 से पहले पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, ऑल द सब्जेक्ट्स। यस और नो? ठीक है, 15th का आपका एग्जाम है, 20th का आपका एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करना कि जब भी आपका पहला एग्जाम होगा उससे 3-4 दिन पहले तक आप बाकी सब्जेक्ट्स को रोक ही दोगे, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर आप निकालो, ठीक है, प्लेन पेज लो, सारे चैप्टर्स के नाम लिखो जो आपको नहीं आते हैं या जो आपने नहीं करे हैं। ट्रस्ट मी, मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूंगा कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है, और सबको अलग अलग अपनी अपनी बनानी है, किसी की आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो भाई, अपना अपना होता है सबका। ये सुनो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भाई मेरे कौन कौन से चैप्टर्स रहते हैं। अब अगर मान लो आपके अकाउंट्स में 4 चैप्टर्स रहते हैं, मान लो एक कैश फ्लो है, ठीक है, एक आपका लेट्स से जो फर्स्ट चैप्टर है बैलेंस शीट वाला, एक वो रहता है, एक आपका डिसोल्यूशन रहता है, एक आपका डेथ रहता है, मान लो। अब इसमें से आपको देखना है कि यार इनमें से ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश फ्लो, इन सारे चैप्टर्स में से शायद सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा, तो सबसे पहले कैश फ्लो को उठाओगे। देखो मैंने आपको प्रॉपर पूरी वीडियोस दे रखी हैं, किसी भी टीचर की वीडियोस आप देख सकते हो जिनका आपको समझ में आता है। मेरा नहीं आता, किसी का तो आता होगा, ये सुनो, मेरा आता है तो मैंने आपको वीडियोस दे रखी है। आप प्रॉपर क्या करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको अपने पे फोकस करना है। बाकी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस देख रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। क्या करेंगे सर, कैश फ्लो की वीडियोस निकाली, हाँ टारगेट रखना है कि भाई कुछ भी हो जाए कैश फ्लो का जितने भी वीडियोस हैं देख लो, मान लो कैश फ्लो की 4 वीडियोस हैं, तो आप टारगेट बना लो कि यार ये मुझे क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं 2 दिन में खत्म करना है। अपना टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे 2 दिन में खत्म करना है, सोऊंगा नहीं प्रॉपरली, राइट, जब तक मेरा ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक नहीं सोऊंगा, और जब सोऊंगा तो बहुत बढ़िया से सोऊंगा, नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ये बात मैं आपको बता दूं। 5-6 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, आराम से 6-7 घंटे आपको सोना है, 7 घंटे तो लेके चलो। देखो टेंशन में पढ़ाई नहीं होती है बेटा। मैं आपको अगर बोल दूं कि सुनो अगले 15 दिन आपको 15 घंटे पढ़ना है ऐसे नहीं होता है, राइट। मान लो कोई बच्चा अगर लेट्स से अभी तक दिन में 4-5 घंटे पढ़ रहा था और मैं उसको बोलूं सुन खड़ा हो, दिन में 15 घंटे पढ़ेगा तू, 7 घंटे सोएगा, 2 घंटे बाकी सब कुछ जो तू करता है सुबह सुबह वो सब कर लियो, ठीक है, और बस 15 घंटे बच गए, पढ़ाई कर लियो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, राइट। आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपने ट्रेन करना है उसको। मैं नहीं बोल सकता उसको कि भाई तुम आज 5 घंटे पढ़ रहे हो और कल 15 घंटे पढ़ोगे, नहीं। आपको कोशिश करनी है जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, अपना 100% देना है। अब किसी का 100% 15 घंटे हो सकता है, किसी का 12 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो जितना ये झेल सकता है ना, अगर उससे ज्यादा प्रेशर डालोगे तो बेकार है ये। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम है ये 12th का।
आपका करियर डिसाइड नहीं करना है, इसके आगे भी आपको एग्जाम्स देने हैं, सीयूईटी भी देना है, किसी को सीए करनी है, किसी को कॉलेज जाना है, जो भी है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने अभी इतना प्रेशर डाल दिया तो पहली बात तो प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती है। आपको कूल रहना है, आराम से ब्रेक्स लेके पढ़ो। अगर आपको लगता है आप 1 घंटे में थक जाते हो तो 1 घंटा प्रॉपर पढ़ना है, लेकिन विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ना है। अब देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं कि यार अगर मुझे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, जितना मर्जी पढ़ना है, बस एक चीज ध्यान रखना कि जितना भी आप पढ़ रहे हो वो 100% प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर आप दिन में सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर 8 घंटे से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो, धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हो, लेकिन 8 से एकदम से 12 या 15 पे नहीं जाना है। होएगा ही नहीं भाई, बॉडी कहेगी ये क्या करवा रहा है तू मुझसे आज। धीरे धीरे चलेंगे, बात समझ आई? लेकिन वो 8 घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। ये इंस्टाग्राम फलाना ढिंगाना जिससे भी आपको डिस्ट्रैक्शंस होती है, और मैं सच बात बताऊं, जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये भी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी वीडियो पे क्लिक करा है। अरे जरूरत ही नहीं है आपको स्ट्रैटेजी की, किस चीज की? खुद बनाओ ना, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओगे ना आप। और ऐसे आप जो भी आपको वीडियोस यूट्यूब पे दिखती है, कैची सा थंबनेल हम बना देते हैं। अपने को क्या है, ये सुनो, हमको तो कैची सा थंबनेल बनाना है, क्लिक करोगे आधा घंटा गायब। नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि आपको आज बस ये वीडियोस देखनी है। YouTube भी डिस्ट्रैक्शन है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि YouTube पे सिर्फ काम की वीडियोस नहीं है, दुनिया भर की और भी वीडियोस हैं। और थंबनेल तो आपको पता ही है, टाइटल्स तो आपको पता ही है कि आप क्लिक कर ही दोगे भाई। यूट्यूबर का मोटिव ही वही है कि क्लिक करना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर कैश फ्लो पढ़ना है तो मैं कैश फ्लो की बस आज ये 4 ही वीडियोस रेफर करने वाला हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। उसके बाद बुक के क्वेश्चंस करूंगा। सारे चैप्टर्स का आपको यही करना है, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स अभी आप ये मत लेके चलो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। प्रॉपर जब आपको लगे कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, ब्रेक ले लो, ठीक है। ब्रेक ले लो उस टाइम, क्योंकि जितना उसके बाद आप पढ़ोगे उसकी एफिशिएंसी कम होगी, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं दूंगा, लेकिन आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो आपने क्या किया, एक पेज पे आपने सारे चैप्टर्स लिखने हैं जो आपने अभी तक एक बार भी नहीं करे। एक बार भी नहीं करे, पहले उनको कंप्लीट करो। अगर किसी चैप्टर का आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारे ही मतलब सारे सब्जेक्ट में बेड़ा पार है। ये सुनो, सारी सब्जेक्ट में तो हालत खराब नहीं होगी। किसी ना किसी सब्जेक्ट का आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। कोशिश करो उसका सैंपल पेपर करने की, कि भाई आज ऑल्टरनेट डेज पे कर लो। डेली अगर 3 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो कोशिश करो सैटरडे संडे कर लिया, या हर 2-3 दिन में एक बार कर लिया, लेकिन उसको करते रहो, ताकि एक सब्जेक्ट तो मेरा अच्छे से पक जाए, अच्छे से हो जाए कि हाँ यार ये सब्जेक्ट तो मेरा हो गया, हाँ या ना। और बाकी सब्जेक्ट्स का जब आप सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे कि हाँ अकाउंट्स में 3-4 चैप्टर मुझे अगले हफ्ते तक कंप्लीट करना है, जब वो हो जाएंगे फिर उसका आप 1-2 सैंपल पेपर कर सकते हो। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि यार जब मैं अपनी एग्जाम्स की तैयारी खत्म करूं, मतलब एग्जाम शुरू हो रहे 15 से, मान लो 12 तक आप खत्म कर रहे हो, 11 तक आप खत्म कर रहे हो, 3-4 दिन पहले तक यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना कि जो मैंने टच ही नहीं किया है, जो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। इससे ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तब मिलेगा जब कंपेयर नहीं करोगे। नहीं तो अगर आपने मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है और आप बात कर रहे हो उससे जिसने 10 सैंपल पेपर कर लिए, तो कॉन्फिडेंस तो जमीन के अंदर होगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, मेरा कैसे होगा, मेरे कैसे मार्क्स आएंगे। अरे उसका अलग है, वो अपने मार्क्स लाएगा, उसके मार्क्स से आपका क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्या उसके मार्क्स कम आएंगे तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? नहीं ना। उसके मार्क्स से आपको कुछ फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। उसकी प्रिपरेशन से आपको फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। खुद पे फोकस कर लो कि भाई हाँ मुझे अपना देखना है, बाकी जो कर रहे हैं ठीक है। किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपैरिजन बहुत ही गंदी बीमारी है, आपको पढ़ने नहीं देगी, बीमार कर देगी। बात समझ में आ गई? ये सुनो, और बात रही कि सर थोड़ा मोटिवेट कर दो, ये वीडियो भी तभी बनाई है जब बच्चों ने मुझे मैसेज करे कि सर बाकी टीचर्स भी डाल रहे हैं, आप भी डाल लो 15-20 दिन की स्ट्रैटेजी वीडियोस। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। कोई किसी के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प चाहिए, किसी गाइडेंस, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, सबके मैं रिप्लाईज करता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। बाकी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये एग्जाम्स आपके ऊपर इतने हावी नहीं होने चाहिए कि स्ट्रेस के मारे, एंग्जाइटी के मारे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। ध्यान रखना कि मेरा काम है एज अ स्टूडेंट, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे बस अपना 100% देना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है, कुछ भी करा, लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है दोस्त, आगे भी एग्जाम देने हैं। ये सुनो, ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ करियर डिसाइडिंग एग्जाम।
डेफिनेटली आपको मेहनत करनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको देखो, सक्सेसफुल और फेलियर, सक्सेस और फेलियर की सिंपल सी डेफिनेशन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आज मैंने जो करना था क्या वो मैंने कर लिया, हाँ आज का दिन सक्सेसफुल था। लेकिन अगर आप बैठे बैठे बस परेशान हो रहे हो और अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो फिर वो फेलियर है। ये सुनो, रिजल्ट से सक्सेस या फेलियर निकल के नहीं आएगा। क्योंकि पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मान लो अगर आज जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एसआरसीसी में अगर जाना था, तो क्या मुझे इस चीज का रिग्रेट है कि मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं की थी? अरे नहीं, पढ़ाई मैंने खूब की थी, ठीक है। तो मुझे उस चीज का कभी रिग्रेट नहीं है कि यार काश मैं 2 घंटे और पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम पे घूमता फिरता नहीं, काश मैंने अपना 100% दिया होता। नहीं, जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना दोस्त, तो वो खाती है। वो नहीं होना चाहिए आपके पास। आप मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए काश कि मैंने यार 10 दिन में पढ़ाई कर ली होती, मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता, इंस्टाग्राम बंद कर दिया होता। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपना 100% दोगे, उसके बाद रिजल्ट जो भी आएगा ना आप एक्सेप्ट कर लोगे कि यार मैंने अपना 100% दिया था, अब जो भी आया है ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। तो हमारा काम क्या है एज अ स्टूडेंट, आपका बस काम है कि आपको अपना 100% अगले 20 दिन, जो भी जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं 31 मार्च तक आपको देना है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। भाई लाइफ क्या है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हमेशा वैसा नहीं होने वाला है। ये सुनो, मैंने टीचिंग एक्सपेक्ट तो नहीं की थी ना कि मैंने 12th में यही सोचा था कि मैं टीचिंग करूंगा। मैंने तो सीए में आगे जॉब का ही सोचा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है ना, कर रहा हूं ना, मैं खुश हूं भाई। कुछ ना कुछ तो कर लेंगे लाइफ में, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का आपको कि भाई नहीं हो रहा है, नंबर कम आएंगे, कॉलेज नहीं मिलेगा, फलाना ढिंगाना, सब कुछ हो जाएगा। अभी सिर्फ मुझे अगले कुछ दिनों के बारे में सोचना है और अपना 100% देना है, बस मेरा काम ये है। उसके बाद ना तो चीजें आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना किसी के हाथ में। जो होना है वो होगा। बात समझ में आ रही है? आई थिंक मैंने बहुत बातें बोल दी है। जो आप सुनने आए थे वो तो आपको नहीं मिला होगा, लेकिन जो मुझे सुनाना था वो मैंने आपको सुना दिया है। बाकी अगर आपको कुछ भी टेंशन वेंशन है, आप मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इन दिनों में ऐसा होता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा होता है कि भाई आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपने मान लो कुछ चैप्टर्स कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। वो टेंशन की वजह से होता है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जब आप पेपर करोगे दोस्त तो सब याद आएगा। अगर आपने पढ़ाई करी है तो सब याद आएगा। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि ये आपका 100% प्रोडक्टिविटी पे काम करना चाहिए, 100% एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए। अगर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। सोना प्रॉपर है, 7 घंटे सोना है, 6 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, वो आप अपने ऊपर देखो। जब आप थोड़ा फ्रेश फील करते हो उतना करो। बाहर जाना है बिल्कुल जाओ, आधा घंटा बाहर जाना है जाओ, ठीक है, आराम से। भाई दिन में 24 घंटे हैं, 24 में से अगर आप 10 घंटे भी प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से वो बहुत है। लेकिन 10 घंटे मतलब कि वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। उसके बीच में आप फोन यूज नहीं कर रहे हो पढ़ते पढ़ते, है ना, फोन आपका दूर है, यूट्यूब नहीं चलना चाहिए। जब आप यूट्यूब देख रहे हो तो सिर्फ वही वीडियोस देखो यार जो आपके काम की है, बेकार की मत देखो। उन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर वो भी टाइम आप सेव कर लोगे तो बहुत है। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो मुझे लगता है अकाउंट्स में इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवा चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आपको और भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके, ठीक है। बाकी जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।